हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो यूक्रेन है, अभी यूक्रेन जो है किस तरह से भागल फिर रहा है कि हमको यहाँ पनाह मिल जाए, यहाँ जगह मिल जाए। 1991 ईस्वी के बाद जब यूक्रेन देश बना तो अभी तक जो है उसको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही रूस उस पर हमला किया, हमला करने के बाद उसको एकदम से छटपटी बढ़ गया है कि अब हमको कोई सहायता नहीं कर रहा है। नाटो देश के पास रिक्वेस्ट, नाटो देश के सदस्य के जो भी है वहाँ ये मिलना चाहता है, वहाँ जब इसको पनाह नहीं मिला तो ये एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है, इसमें ये मिलना चाहता है। ये चाहता है कि अगर हो सके इसमें मिल जाएंगे तो हो सकता है हमको कोई मदद मिले। तो इन लोगों के पास ये प्रस्ताव लेकर पहुंचा, लेकिन प्रस्ताव इतना ईजी नहीं है कि इसको तुरंत सदस्यता मिल जाएगी। इसके लिए देख रहे हैं ना कि एक अंतिम देश है जो क्रोएशिया, 10 साल संघर्ष किया है तब जाके इसकी सदस्यता मिली है। इसमें टोटल मिलाकर 28 देश था, ब्रिटेन के निकल जाने के बाद ये इसमें 27 देश बच गया। अब इसके थोड़ा सा इतिहास को समझ लेते हैं कि यूक्रेन में इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। इसका मेन चीजें क्या है कि इसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं, सुविधाएं हैं जो कि हर देश को इसमें सुविधा मिलती है। उन सारे चीजों पर हम जानेंगे। चलिए पहले इसके इतिहास को समझ लेते हैं कि ये आखिर ये संगठन क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है यह एक संगठन है जो कि 6 देशों से मिलकर बनाया गया है। यह कब बनाया गया? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी यूरोपियन कंट्री है पूरी तरह से तबाह हो गया था, यानी कि बर्बाद हो गया था। जानबे करते हैं कि जितना विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध में किस तरह से क्षति होता है। तो यूरोपियन कंट्री के जितने भी अधिकांश देश थे, पश्चिमी देशों के, यानी कि सब पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। तो सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा यूनियन बनाया जाए, कुछ छोटे छोटे जो देश है मिलकर कि हमको सारी सुविधाएं मिले और उस तरह की व्यवस्था मिले जिसके चलते हम लोग फिर पहले जैसा डेवलप हो जाए। तो उन्होंने जो है पहला प्रस्ताव 1951 में लाया, पहला प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव में 6 देश शामिल थे। कौन कौन देश शामिल थे? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी। यह 6 देशों के मिलने से यह एक संगठन का निर्माण किया गया। 1957 ईस्वी में 2 प्रकार के जो है संस्थाएं बनाई गई, जिसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन परमाणु कम्युनिटी के नाम से जाना गया। लेकिन बात यह है ना कि ये दोनों जो है कुछ दिन तक ले चली, लेकिन ये सफलतापूर्वक नहीं चली। बाद में जो है ये दोनों क्या हुआ? विलीन हो गया। आप अपने देश में देखते हैं कि 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक देश का निर्माण करता है, तब ना जाकर प्रदेश चलता है। और इतना देश को चलाने के लिए इतना स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है वो मिला हुआ है। उसी प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बर्बाद हो चुका था तो ये सोचा कि क्यों ना कुछ संगठन ऐसे देशों को ले लिया जाए और समय आपसी सहमत से कोई ऐसी विचारधारा उत्पन्न किया जाए जिसके चलते फिर से हम लोग का देश उसी तरह से डेवलप हो सके। तो इन्होंने 2 यूरोपियन कम्युनिटी का गठन किया, यूरोपियन परमाणु कम्युनिटी। लेकिन ये दोनों जो है मतलब कि उतना नहीं चल पाया। उद्देश्य यह था इसका, ये दोनों का उद्देश्य था कि नाभिकीय ऊर्जा पर काम किया जाए और आर्थिक क्षेत्रों में जो भी सहयोग होगा, यानी कि सब देश मिलकर, पहले तो 6 गो था, 6 देश को मिलकर सोचा कि काहे नहीं नाभिकीय ऊर्जा पर अगर हम इस पर काम करेंगे और जो भी आर्थिक सहयोग होगा आपस में हम लोग मिलकर फिर से डेवलप बनाएंगे। इसके बाद जो है 1967 में यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से इसे जाना गया। कब? जब ये दोनों विलय हुआ। तो विलय होने के बाद जब बैंक क्या होता है ना, देखते हैं ना, बैंक जब क्या होता है बर्बाद होने लगता है तब मर्ज हो जाता है। तो ये दोनों कम्युनिटी जब नहीं सक्सेसफुल हुई ना तो ये मर्ज हो गई। किस में? इसमें हो गई यूरोपियन यूनिटी कम्युनिटी के नाम से जाना गया। यूरोपियन कम्युनिटी में ये क्या हो गया? विलीन हो गया। इस नाम से इसे जाना गया। कब? 1967 ईस्वी में। ये है यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ से जो थे बहुत सारे देश है, जब देखे कि भाई इसका बहुत अच्छा सा सफलतापूर्वक मिल रहा है तो बहुत देशों ने इसमें घुसने का प्रयास किए। जैसे कि 1973 घुसने मतलब शामिल होने का प्रयास किए। 1973 ईस्वी में डेनमार्क, ब्रिटेन और आयरलैंड इसमें प्रवेश किए, यानी कि इसकी सदस्यता ली। उस समय जो था उतना कठोर कानून नहीं था, लेकिन अभी के डेट में इसकी बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। हम लोग आगे देखेंगे। तो ब्रिटेन जो है इसमें तो सदस्यता मिल गया इसको, लेकिन ब्रिटेन बाद में क्या हुआ ना, इससे अलग हो गया। तो इसमें जिस तरह से शामिल होने के लिए काफी कठिन परिश्रम करता है, उस तरह से निकलने के भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन जो है लास्ट में 31 मार्च
31 जनवरी 2020 को ये पूरी तरह से ब्रिटेन अलग हो गया, यानी इसकी सदस्यता से अलग हो गया। 1995 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फिनलैंड इसमें फिर से सदस्यता में शामिल हो गए। यानी इन जो यूरोपियन यूनियन कंट्री जो देश है, इन सदस्यता में ये सारे जो यूरोपियन कंट्री है उसमें फिर से इसमें शामिल हो गए, यानी कि इनको भी सदस्यता मिल गई। यूरोपियन कंट्री के जो 21 गो देश है, आज भी 21 गो देश जो कि नाटो के सदस्य है, जिसमें यूक्रेन को अभी शामिल नहीं किया जा रहा है, समझ गए, उसी देश में से ये यूरोपियन कंट्री है, समझ गए होंगे। अब इतना सारा क्राइटेरिया करने के लिए कई देश मानते हैं कि अपन देश है, अब मानते हैं यूरोपियन कंट्री है, तो क्या अपना देश में इस तरह के व्यवस्था चाहेगा तो नहीं मिल सकता है। अगर हमको भी मन करे काश हमारा भी देश जाकर उसमें मिल जाए, ऐसे मिल जाएगा। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इतना सारा परिश्रम है ना कि इनको तो रगड़ते रगड़ते हालत खराब हो जाएगा, यानी दौड़ते दौड़ते। यानी कि देखिए पाला इसमें जो पहले क्या था 28 गो देश था, पहले जब ब्रिटेन मिला हुआ था नहीं निकला हुआ था तो 28 गो देश था, लेकिन अब कितना हो गया 27 गो देश इसमें शामिल हो गया है। और क्राइटेरिया क्या क्या फॉलो करना पड़ता है रे भाई, देखिए इसमें जो 27 गो देश है, अगर हम चाहते हैं कि भारत जाके मिले तो कैसे मिलेंगे, देखिए इसमें जो है 27 देशों से आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, 27 देश से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद इसका यूरोपियन काउंसिलिंग है, यूरोपियन काउंसिलिंग है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। यूरोपियन कमीशन है, इस संगठन बनाया गया, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। और यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि ऐसा जो ये यूरोपियन यूनियन में क्या है कि इसमें जो है हमारा देश इन्वॉल्व होने जाएगा, ऐसा क्या है, उसमें कुछ खास बातें हैं तब ना। अगर मानते हैं कि कोई चीज़ का है इतना कोई इंटरेस्ट रहता है, तो देखिए वहाँ बहुत अच्छे फायदे हैं। जब ये यूरोपियन यूनियन बना तो इसकी देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है, यानी कि क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए यूरोपियन कंट्री के जो 27 देश हैं, वहाँ के किसी भी बच्चे, कोई भी इंसान किसी भी देश में, यानी कि 27 देश में जो है ना शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वहाँ का शिक्षा ग्रहण कर सकता है, नौकरी ले सकता है, किसी भी देश में आ सकता है, जा सकता है, पढ़ सकता है, उसका कोई रोक नहीं। फायदा है ना। हमारा देश भी के लोग भी चाहेंगे उसमें मिलने के लिए कि हम लोग भी स्वीडन में चल जाए, हम लोग भी इसमें जो भी है फिनलैंड में क्या बोलते हैं, फ्रांस में चल जाए, इटली में चल जाए, जर्मनी में चल जाए। लेकिन इस तरह के तो सुविधाएं है नहीं, यानी कि वहाँ हम लोगों को पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। ये सुविधाएं वहाँ कि 27 देश में अगर कोई भी देश के व्यक्ति चाहता है कि हम मजदूरी करने जाएं, नौकरी करने जाएं, तो किसी भी देश में जा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक नहीं, ना पासपोर्ट, ना वीजा, ना कुछ भी। नौकरी के लिए भेजा जा सकता है। अगर मन करता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमको रिटायरमेंट देना है, किसी एक देश में रिटायरमेंट दे दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 27 देश में आपका रिटायरमेंट माना जाएगा। भारत में 28 राज्य है ना, 28 राज्य में से राज्य से क्या मतलब, हम लोग को देश के अंतर्गत आते हैं। कहीं भी राज्य काम कर रहे हैं आप रिटायरमेंट दे सकते हैं, आपको रिटायरमेंट मिल जाता है। उसी तरह से 27 देश में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट आराम से दे सकते हैं। ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद जो है यहाँ किसी भी देश के 27 देश में किसी भी देश पर आने जाने का कोई प्रतिबंध नहीं, जा सकते हैं, ना वीजा ना पासपोर्ट, किसी भी देश। कितना अच्छा है। अब बताइए, गरीब देश अमीर देश सब इसमें शामिल है। अगर गरीब देश में जो कोई व्यक्ति है सबको इक्वल देखा जा रहा है, यानी कि सबको बढ़ावा देने के लिए। काश ये हमारे पड़ोसी देश में होता तो कितना मजा आ जाता। चाइना में मिल जाता, श्रीलंका में मिल जाता, बांग्लादेश में मिल जाता, पाकिस्तान वाला मिल जाता, और ये सारे छोटे छोटे देश में से अगर सब कुछ एक रहता ना, कितना अच्छा। हर जगह हम लोग पढ़ सकते थे, हर जगह आ जा सकते। आज सऊदीया में, अरब में जाने के लिए कितना चीज़ों को हम लोग को जरूरत पड़ता है। पासपोर्ट बनवाओ, वीजा बनवाओ, पैसा दो, माने इसके लिए दलाल के बाप रे माथा खराब हो जाता है। इन सभी चीज़ों से परेशानी दूर हो जाता कि नहीं। तो अगर भारत जो है इसमें शामिल होना चाहता है तो इसको बहुत सारे क्राइटेरिया से फॉलो करना पड़ेगा। तो आप शामिल होने के लिए आपका नाक पर दम निकल जाएगा, समझ गए। तो इसमें जो है ना कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि इन 27 देश में आप जो इन देश के हैं आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। पहला चीज आप क्या कहते हैं, हम तो रुपया चलाते हैं, यानी कि हमारा देश की करेंसी क्या है, रुपया है। लेकिन इस देश में ऐसा बात नहीं है। 27 देश में यूरो चलता है तो चलता है, किसी भी देश में आप यूरो चलाइए, नो प्रॉब्लम।
यानी कि 2700 देश मिलाकर एक यूरो को जो वहाँ के करेंसी है उसको एक्सेप्ट किया है। हमारे तो अगल बगल में बांग्लादेश में टाका चलेगा ना, तो भारत में रुपया चलेगा, तो अलग अलग देशों में चलाइए, लेकिन हमारा जो हम लोगों का देश में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन उस 2700 देश में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो कि यूरो जो है वहाँ का करेंसी है, 2700 देश में इक्वल एक्सेप्ट है, यानी कि सब जगह आप चला सकते हैं। तो व्यवस्था अच्छा है ना, तो कौन देश नहीं चाहेगा इसमें मिलने के लिए। तो यूक्रेन भी बेचारा बेताब है। 1991 ईस्वी के बाद 91 में इसका तो संगठन बन गया, यानी कि अपना देश बन गया। ये कभी अभी तक 2022 चल रहा है, इसमें मिलने का ये प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि यह रसिया हमेशा इसको धमकाते रहता है कि जाएगा तो बेटा ये कर देंगे वो कर देंगे। अंततः जो है ना किसी तरह से डरते 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 अब क्या करेगा, जब युद्ध इस पर सिर पर चढ़ गया, यानी कि रूस उसको परेशान कर रहा है, तो रूस के परेशान करने के बाद अब सोच रहा है क्यों ना चले भाई तनी इसको सदस्यता मिल जाए। नाटो तो मिला नहीं रहा है, तो चलिए तनी यूरोपियन यूनियन में भी मिल जाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन का इतना कानून टफ है, इतना कानून अधिक है कि ये नाक रगड़ते रगड़ते मर जाएगा, तब हो सकता है मिलेगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं है, 2 दिन में मिलने वाला नहीं है। और अभी सिर पर बादल मार रहा है यूक्रेन पर, तक कैसे काम चलेगा। तो शामिल जो अंतिम देश में जो शामिल हुआ था क्रोएशिया 2013 में, उसको 10 साल संघर्ष करना पड़ा, तब न जाके मिला। चाह रहा कि एक दिन में मिले, तो मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। देखिए इसका जो क्राइटेरिया आता है, जैसे कि अगर मानते हैं हम लोग भारतवासी है चाहते हैं कि इसमें मिले, तो पहला चीज़ें देखिए क्या क्या होना चाहिए। पहला चीज़ें ये कोपेनहेगन क्राइटेरिया के तहत 1993 आर्टिकल्स, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आर्टिकल्स 49 के तहत आपका जो है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी ओपन होना चाहिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी ओपन होना चाहिए। अब देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी ये क्या होता है? देखिए बाजार में जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होता है तो सरकार हम लोगों को क्या करती है, टैक्स लादने लगती है। फ्री मार्केट यानी इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर देखिए हमारे देश के अंदर जो रिजर्व बैंक है ना, जब देखता है कि यहाँ लोगों के पास पैसा अधिक आ जाता है, विदेशों से पैसा अधिक आ जाता है, तो क्या कलेक्शन देखता है कि जब पैसा अधिक आता है तो लोग खरीदारी ज़्यादा शुरू कर देता है, कार खरीदेगा, एयरलाइंस खरीदेगा, महंगा महंगा चीज़ें खरीदेगा। तो रिजर्व बैंक इसको समझ जाता है कि यानी कि भारत के लोगों के पास पैसा अधिक आ गया है, वो लगता है इसका टैक्स बढ़ाने, महंगाई बढ़ाने, लोग खरीदते जाता है और महंगाई, गरीब परिवार के ऐसे लोग चल जाता है। तो ये पूंजी जो बाजार है ना, उसका फ्री मार्केट होना चाहिए। सरकार जो है जब मन तबे नहीं दाम बढ़ा देगा, जब मन तब इकोनॉमी का रेट घटा और बढ़ा नहीं दे सकता है। फ्री होना चाहिए, समझ में है ना, तो उसे देश को सदस्यता मिलेगी। अब भारत के देश को मिलेगी बताइए, तो यहाँ कभी भी कुछ हो जाता है तो ऐसे नहीं मिलेगी। पहला चीज़ें लंबा समय तक डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी कि वैसे देश की सदस्यता। डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, टू द पीपुल, है ना। यानी कि जनता के द्वारा, जनता द्वारा बनाई गई सरकार ही क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। यानी कि उस देश की सदस्यता कब मिलेगी? जब वहाँ के लोकतंत्र के अंदर बहुत दिनों तक ले ये संघर्ष चलता रहे, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बना रहे, तब आपको इसकी सदस्यता मिल सकती है। तो चलिए ये भारत में है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना हम लोग के देश में भी लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी को हनन किया जा रहा है। यानी कि हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं, लोकतंत्र में जितने लोग रह रहे हैं, यानी कि जितने भारत के पीपुल है, उनका क्या वैल्यू है? अब कोई नहीं रह गया। यानी कि एगो तो किसान आंदोलन पर जीत हुआ तो लगा कि चलो भाई लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन पता ना लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं। अब तो हमको जाइए ना कोई कानून के लिए प्रोटेस्ट करिए, सीधे अंदर जेल में कर दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था है अपना देश में। कैसे लंबे समय तक डेमोक्रेसी रहेगा? देश के अंदर कानून का शासन होना चाहिए। हमारे देश के अंदर संविधान में सिर्फ कानून बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। सारे संविधान में लिखा गया कि धारा इतने का तो ये लगेगा, धारा ये लगेगा, लेकिन ये धारा लगता कहाँ है? सिर्फ गरीब आदमी पर। अमीर आदमी पर सुने हैं कभी? बड़ा बड़ा लोग जो होता है उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं, यानी कि उनको कभी ना कभी इजाजत मिल ही जाता है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होते हैं? आम इंसान, छोटे लोग, जिनके पास उस तरह का अप्रोच, उनके पास इनकम, उस तरह से पैसा नहीं है, उनके लिए कानून की व्यवस्थाएं बनाई गई है अपना देश में। तो कानून सिर्फ पन्नों में है, यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ किसी को भी कुछ भी मिल जाता है, यानी कि पन्नों पर लिखी हुई कानून हमारे देश में है। पूरी तरह से व्यवस्था सही नहीं, लेकिन चल जाए ना सऊदीया में, सऊदीया का कानून देख लो किस तरह से है। तो इस तरह के कानून होना चाहिए, विदेशों में यह सीखना चाहिए। तो इस तरह की अगर व्यवस्थाएं हैं तो भारत को अगर मिल सकता, अगर नहीं है तो नहीं मिला।
भारत के नहीं किसी भी देश को सदस्यता मिल सकता है इस यूरोपियन यूनियन में। इसी संघर्ष के चलते जो है ना कोई देश चाहता नहीं है कि इसमें शामिल हो, इतना क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है कि बहुत मुश्किल से यह मिलता है। तो यहाँ जो है ये 27 वो देश है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ जो कोई सुविधाएं यानी कि हर तरह की सुविधाएं यहाँ प्राप्त होता है, इसीलिए कोई भी देश चाहता है कि इसमें शामिल हो ताकि हम लोगों को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। समझ में आ गया होगा। अब इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये बताइएगा कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि भारत अगर इसका सदस्य बन जाता है ना तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसा होता है तो समझ है ना कि किसी भी देश में हम लोगों को मान्यता मिल जाएगा, पर खर्चे ना लगेगा, आने जाने का तो खर्चा नहीं ना लगेगा। इस तरह की व्यवस्था मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपके लेकर हमेशा आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।